कलाम में लिखा है रास्त बाजों को ये ज़ेबा है कि वो खुदा की क्या करें, शुक्रगुजारी करें, उसकी तमजीद करें। और मुकद्दस पालूस रसूल भी फरमाता है कि खुदा का शुक्र अदा करना हम पर क्या है, फर्ज है। आए हम इसी माहौल में, इसी मस्सा में ठहरेंगे और मजीद दुआ करेंगे। अब कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें, उसकी मीठी शीरी आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस खानदान के लिए कलाम को मांगे, अपने घरानों के लिए कलाम को मांगे, अपने लिए कलाम को मांगे कि आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए नजात का कलाम हो। आज तेरे कलाम के वसीला से बंधन जुए टूट जाएं। आज तेरे कलाम के वसीला से मैं शिफा पाऊं, मैं रिहाई पाऊं और हमेशा की जिंदगी खुदावन तेरे साथ वफादारी के साथ चलूं, क्योंकि तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो खुदावंद शिफा बख्शता है। आइए उस कलाम को अपने लिए मांगे और मैं बेटी सहज से कहूंगी कि वो कलाम के लिए दुआ करे। वो जो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा इंतहा है, वो अज़ल से अब तक है, वो अव्वल और आखिर है, वो खुदाए कदूस है, वो खुदावंद रब्बुल अफ़ाज है। आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पांव की चौकी है। ऐ खुदाए कदूस, देखा आज शाम हम तेरे हुज़ूर में आते, तेरे अगर झुकते तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू वाहिद जिंदा खुदा है जो अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आप ला तब्दील खुदा है, आपकी रान पे लिखा है, आप खुदावंदों के खुदा और बादशाह के बादशाह है। ऐ यहोवा यरीफा खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदावंद इस वक्त के लिए, ऐ खुदावंद इस सुहाने टाइम के लिए खुदावंद, जो तूने हम जैसे गुनहगारों को कमजोरों की जिंदगियों में अता किया, हर हमें जिंदों की जमीन पर रखा, ताकि खुदावंद हम तेरे हुजूर में झुके, तेरी मदद सराय करे, तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम की प्रतिष्ठा तासीम करे, तेरे नाम की वटियाई करे, क्योंकि तू वाहिद जिंदा खुदा है जिसे मौत पे फतह पाई है, जो तारीफ और तमजीद प्रतिष्ठा तासीम के लायक है। ऐ खुदावंद देख हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदावंद आज की इस सारी इबादत के लिए खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तुझसे अपने हैंड ओवर रखना खुदावंद, और खुदावंद जितनी प्रतिष्ठा तासीम हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और खुदावंद तमाम प्रतिष्ठा तासीम गाना बजाना खुदावंद तेरे हुजूर बहूर की मानत पहुंचे यीशु के नाम में, तुझे लाइव तौर पर पसंद आए और हमें अपनी प्रतिष्ठ करनी सिखाना जो रूह और सच्चाई से होती है, ताकि खुदावंद जब हम तेरी प्रतिष्ठ करते हैं तो खुदावंद प्रतिष्ठ के वसीला से खुदावंद हर किस्म के बंधन छूए यीशु के नाम में टूटे, ताकि तेरे लोगों का साथ हो, नजात पाए, क्योंकि जो कोई तेरे पास आ जाता वो नजात पाता, जिंदगी पाता, हमेशा की पाता और कसरत से पाता है, क्योंकि तू जिंदगी का शिफा का मम्मा है। और यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। ऐ खुदावंद आज शाम हम इस घराने के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावंद आपने कहा जिस घर में चाहो उस घर की सलामती चाहो, हम इस घर की सलामती की और खैरियत की दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावंद हम तो नहीं जानते, लेकिन बाप तू दिल और गुर्दे गुर्दे को जांचता है। ऐ खुदावंद इन लोगों ने खुदावंद जिस मकसद के लिए खुदावंद ये शुक्रगुजारी खुदावंद तेरे हुजूर नजरानी है, ऐ खुदावंद तू इस शुक्रगुजारी को पसंद करना अपनी मर्जी के मुताबिक, और खुदावंद ये शुक्रगुजारी तेरे हुजूर खुदावंद बहूर की मानत पहुंचे यीशु के नाम में, ताकि खुदावंद तू और ज्यादा कसरत के साथ इनकी जिंदगियों में काम करता जा, तेरा जलाल इनकी जिंदगियों में जाहिर हो, और खुदावंद ये तेरे नाम की इसी तरह शुक्रगुजारियां करते जाए, और खुदावंद इनके ईमान की मजबूती बढ़ती चले जाए। और तमाम आई हुई बहनों के लिए खुदावंद हम दिल की तहे गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इनके घरानों के लिए, इनके खानदानों के लिए भी बरकत और खैरियत की दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में। आए खुदावंद बिलखुसूस आज तेरे उस जिंदा पाक कलाम के लिए, आए खुदावंद जो अनमोल मोती है, आए खुदावंद जो तेरी बंदी आज पेश करने की है, आए खुदावंद उसे सर से बालों से लेकर पांव के तलों तक छूना और ब्लेस करना। जब तेरा जिंदा कलाम सुनाया जाए तो तेरा आसमान खुल जाए यीशु के नाम में तेरे लोगों पर, ताकि खुदावंद आज तेरे जिंदा कलाम का बीज तेरे लोगों की जिंदगी में गहरी जड़ पकड़े यीशु के नाम में, ताकि तेरे जिंदा पाक कलाम का बीज हमारे दिलों की जमीनों को जो बंजर है यीशु के नाम में नरम करके रख दे, ताकि खुदावंद जब हमारे दिल की बंजर जमीनें यीशु के नाम में नरम हो जाएंगी तो खुदावंद हमारे दिलों में तेरे जिंदा पाक कलाम का गहरा बीज यीशु के नाम में जड़ पकड़ेगा, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियां तेरे जिंदा पाक कलाम के वसीला से फलदार हो जाए यीशु के नाम में, ताकि खुदावंद हर एक जान बरकत पाए, एक गुना 10 गुना नहीं बल्कि हजारों गुना फल लाने वाले बन जाए यीशु के नाम में। मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन।
सीखेंगे और इसी दौरान हम कोर्स गाएंगे तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां। आए हम खुदा उनके जलाल देंगे अपने हाथों का और गलों का इस्तेमाल करते हुए। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां। मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज 2025 का आप सबको मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने पिछले साल हमें हर हाल से, हर मुसीबत से, हर वबा से, हर आफत से, हर खौफ से, हर खतरे से खुदावंद ने हमें महफूज रखा। और आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज ये फिर से इस इबादत के वसीला से, इस घराने के वसीला से ये फिर मुमकिन किया कि हम उसके सामने इकट्ठे हो सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और आज जैसा कि हम सब इकट्ठे हुए हैं, मुत्तफिक हुए हैं कि आज इस घराने के लिए क्या हो, बरकत की दुआ की जाए, सलामती की दुआ की जाए कि खुदा ने जिस तरह पिछले साल में इनको सलामत रखा, इनको महफूज रखा, खुदा इस साल भी इनको आसमानी बरकतों से, जमीनी बरकतों से क्या करे, मामूर करे। आमीन। आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे और मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 52 बाब और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे।
मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये वक्त बख्शा कि मैं आप सबके सामने खुदावंद की इस जिंदगी बख्श आवाज की मुनादी कर सकूं, और खुदावंद ने मुझे चुना कि आपके सामने आज इस कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। खुदावंद ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है, और जमीन सरासर हमारे खुदा की नजात को देखेगी। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना आज हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरा जो टॉपिक है वो है जिंदा हाथ, खुदा का हाथ। खुदा ने जब सब कौमों पर अपना हाथ जब उसने बढ़ाया तो क्या हुई? खुदा की बरकतें नाजिल हुई, खुदा के मौजज़ात नाजिल हुए, खुदा के करमात नाजिल हुए। आज हम उस हाथ की बात करेंगे जो जलाली हाथ है। आज हम उस खुदा के हाथ की बात करेंगे जिसने मेरे लिए और आपके लिए ये आज का दिन मुकर्रर किया, जिसने मुझे और आपको बचाया। आज उस हाथ की बात करेंगे जो आसमानों का और जमीन पर कुल इख्तियार रखता है, जो आसमानों पर भी इख्तियार रखता है और जमीन पर भी क्या रखता है? इख्तियार रखता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, मेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा न सके, और मेरा कान भारी नहीं जो तेरी आवाज को सुन न सके। आज मेरे अजीजों, खुदा का हाथ हम सबों पर भरा रहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, ज़बूर की किताब में लिखा है, वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की जरूरत को क्या करता है? वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदों का खुदा है। हम आज भी अपने ईमान की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से, हमारी जो बरकतें हैं, हमारी जो आजमाइशें हैं, वो दूर नहीं होती। हमारी कमजोरियों की वजह से खुदा आज भी हमें अपने हाथों के नीचे रखना चाहता है। वो आज भी हमें अपने परों में छुपाना चाहता है। आज कलाम में हम देखेंगे ईमान के वसीला से, क्योंकि लिखा है कि ईमान के वसीला से रास्तबाज जीता रहेगा। जब हमारा ईमान पुख्ता होगा, जब हमारा ईमान खुदा पर होगा, तो यकीनन हम ईमान के वसीला से बहुत सी बरकतें पाते हैं, बहुत से मौजज़ात हमारी जिंदगियों में होते हैं, हम नजात याफ्ता हो जाते हैं। आमीन। जैसा कि खुदा का हाथ जब मूसा के साथ था, खुदा ने जब मूसा को कहा कि जा तू मेरे लोगों को क्या कर, बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से क्या कर, आजाद कर। तो वो कितनी देर की गुलामी थी? 400 साल की गुलामी थी। और उसने क्या किया? मूसा ने कहा कि ए खुदावंद, मैं तो, उसने अपनी रीजन पेश की। उसने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो थथला के बोलता हूँ और मेरे पास तो कोई निशान नहीं है। तो खुदा ने उसको क्या कहा कि मैं खुदा हूँ, उनको बता कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा हाथ तेरे साथ है। ऐसे ही मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हाथ को अपनी जिंदगियों में मांगते हैं तो हम बरकतें पाते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ हम बढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल जो है वो फरमाता है कि मैं, जब खुदावंद यीशु मसीह मुनादी कर रहे थे तो एक सरदार काहिन आया। सरदार था जिसकी बेटी मरी थी, और उसने कहा, वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर गया और उसने कहा कि ए यीशु, मेरी बेटी मर गई है, तू मेरे साथ चल और वो जिंदा हो जाएगी। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ क्या किया? चला। और जब वो उस जगह पर पहुंचे तो लोग क्या थे? शोरगुल कर रहे थे, लोग रो रहे थे, लोग पीट रहे थे। लेकिन खुदा ने कहा मत रो, बेटी मरी नहीं बल्कि सो गई है। तो वो क्या हुए? खुदावंद पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बाप, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बाप को कहा कि इनको तू बाहर भेज दे। और फिर यूहन्ना, याकूब और खुदावंद यीशु मसीह और पतरस
और उनकी बीवी यार की बेटी जो बीवी थी वो सारे एक कमरे में जमा थे। जब खुदावंद ने उसको छुआ तो बेटी क्या हो गई? जिंदा हो गई और खुदावंद का जलाल उधर जाहिर हुआ। हालेलुया। खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया। इसी तरह हम एक कोढ़ी को देखते हैं, एक कोढ़ी जो पूरे जिस्म पर उसके क्या था? कोढ़ था, और वो भी यीशु मसीह के कदमों में गिरकर उसने क्या किया? उसने सिजदा किया कि ऐ खुदावंद तू अगर चाहे तो मेरा कोढ़ पाक और साफ कर दे। तो उस खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ, अपना हाथ बढ़ाया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा तेरा बदन पाक और साफ हो जाता है। उसी वक्त उसका बदन पाक और साफ हो गया। मेरे अजीजों, आज अगर हम भी खुदावंद की कुर्बत में रहेंगे, खुदावंद की हजूरी में झुके रहेंगे, तो यकीनन हमारे अंदर भी जो कोढ़ है वो यीशु के नाम से जाता रहेगा। आज हमारे अंदर भी बहुत सा कोढ़ ऐसा है जो हमारी जिंदगियों में पाया जाता है, हमारे दिलों में पाया जाता है। वो कोढ़ क्या है? वो कोढ़ हसद का है, वो कोढ़ बुग़्ज़ का है, वो कोढ़ गालियों का है, वो कोढ़ जो है लड़ाई झगड़ों का है। आज अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये कोढ़ जाता रहे, तो यीशु के नाम से जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वो कल आज बल्कि हमेशा मौजज़ात करता है, क्योंकि वो अव्वल है, वो आखिर और वो इब्तिदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, ईमान जो है हमारा क्या होना चाहिए? पुख्ता होना चाहिए। खुदा तो आज भी हम पर अपना हाथ बढ़ाए हुए है, लेकिन हम अगर मौजज़ा, अगर हम अपनी बरकत नहीं रिसीव करते तो अपनी कमजोरियों की वजह से नहीं करते। हालेलुया। आगे लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और अगर हमारा ईमान कमजोर है तो हम क्या हैं? बेकार हैं। जितनी मर्जी दुआएं कर ली, जितनी मर्जी हम चर्चिस चले जाए, जितना मर्जी हम बाइबल पढ़ लें, जब तक हम ईमान में नहीं मजबूत होंगे, जब तक हम ईमान में पुख्ता नहीं होंगे, तो तब तक हम किसी भी बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें मुकद्दस पत्रस कलाम मुकद्दस में मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह तीसरे पहर में झील पे चल रहे थे, तो खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को पानी पर चलते देखा, और खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो डर गए, वो खौफ में आ गए कि ये पानी पर कौन चलता है, और उन्होंने कहा कि ये तो भूत है। तो खुदावंद ने कहा कि मत डरो, मैं हूँ। तो इसके बाद पतरस के दिल में आया कि मेरा जिंदा खुदा, मेरा मालिक, मेरा आका पानी पर चल रहा है, तो मैं भी चलूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू चल के मेरे पास आ, और उसने कोशिश की और वो चलने लग गया। और जब वो चलने लग गया तो क्या हुआ? जब उसने नीचे नजर की तो क्या हुआ? डर गया, और उसने क्या कहा? ए मालिक, ए खुदा, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा। तो खुदावंद ने अपना हाथ पकड़कर उसको क्या किया? बचा लिया। ऐसे ही जब हम किसी बीमारी में होते हैं, किसी लाचारी में होते हैं, तो जब हम ईमान के साथ खुदा को कहेंगे कि ए खुदा, मेरे हाथ को पकड़ ले, मेरी बीमारी तेरे नाम से जाती रहे और मैं तेरे नाम से खुदावंद शिफा पाऊं, तो यकीनन खुदावंद हमें उस बीमारी से रिहा करेगा, हमें उस बीमारी से शिफा देगा, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम भी खुदावंद के सामने क्या करें? फरोख्तनी करें। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बस खुदावंद के सामने फरोख्तनी करो और वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मैं तुझे संभालूंगा। यानी कि वो कहता है कि आज भी मेरे लोग जो हैं वो बोझ के नीचे दबे हैं, आज भी मेरे लोग जो हैं वो मुसीबतों में हैं, आज भी मेरे लोग जो हैं आजमाइशों में हैं, तो क्यों ना वो मेरे पास आए, मैं उनको वक्त पर सर बुलंद करूंगा। उसके हाथ जलाली है, वो जलाल से भरा खुदा है। वो चाहता है कि मेरे लोग हलाकत से बच जाए, मेरे लोग मुसीबतों से बच जाए। वो आज भी रहम करना
चाहता है आपकी जिंदगियों में। तो हमें क्या करना है कि हम हमेशा खुदावंद के हाथों में रहें, हमेशा खुदावंद की पनाह में रहें। जिस तरह दाऊद नबी फरमाता है कि मैं पनाह के लिए अपने खुदावंद के पास आ गया हूँ, क्योंकि तू ही मेरी सिपर और तू ही मेरी ढाल और तू ही मेरी छुपने की जगह है। हालेलुया। आइए आज मुझे और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और ये तौफीक दे कि हम हमेशा अपने जिंदा खुदा के हाथों में रहें, ना कि इधर उधर भागे, बल्कि वो हर तरह के काम करने की कुदरत रखता है, वो देने की कुदरत रखता है, वो अपने लोगों को शिफा देने की कुदरत रखता है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है, वो जो है रुके कामों को बहाल करने की कुदरत रखता है। वो जो इंसान के लिए, इब्राहिम के लिए पत्थर से क्या करता था, औलाद पैदा करना चाहता था, लेकिन मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। आज हमें अपने खुदावंद की हजूरी में रहने की जरूरत है, क्योंकि दिन बुरे हैं, वक्त नजदीक है, और हमें चाहिए कि हम हमेशा जब भी मांगे उसी से मांगे और उसी से पाएं, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए। तो हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे, जैसे कि बेटी ने खुदावंद के कलाम में सिखाया। आज अहद कर लें कि मैंने अपना हाथ खुदावंद के हाथ में दे देना, और अपने हाथ को कभी छुड़ाने की कोशिश न करें। जब तक आपकी जिंदगी है उसके हाथ को थामे रहें और ईमान की सिपर को लेकर चले, तो वो आपके आगे आगे चलेगा। वो आपको आग के सतून की मानन, बादल की मानन आपकी हिफाजत और निगहबानी करेगा। वो आपको जोर बख्श देगा और अकाबों की मानदर असर नौजवान कर देगा, और आपकी कोई भी अबलीस, कोई भी चाल, कोई भी उसका मंसूबा आपकी जिंदगी में काम नहीं करने पाएगा, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जो मेहरबान है, वो हमारे साथ साथ रहता है। आए हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें इस अहद में बढ़ने का फजल बख्शे कि आज मैंने साल के पहले फ्राइडे यीशु के हाथ को थाम लिया है। मैं अहद करती हूँ खुदा कि मैं इस कलीसिया में तेरे नाम के जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, अपनी बरादराना मोहब्बत में खुदावंद तेरे बढ़ती और तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने हाथों को तेरी तरफ उठाते हैं, इन्हें मजबूत कर दे, इन्हें कामों की मदद से नौजवान कर दे, ताकि मैं कायम रहकर तेरे कलाम को बजाने कर सके और ज्यादा विश्वास कर तेरे नाम को इस तरह बढ़ाती रहे, तेरे नाम में चलती रहे और बहुत सी बातों पर तेरे अल्लाह के हाथ तेरे नाम के लिए आया का खुदा कायनात है, खुदा आपका और शब्द जिंदगी में बरकत दे, आपकी तेरे नाम को बरकत दे, हमारी के अंदर तारीफ करती हूं तेरी सबकी खुदा वो अपने हाथ को बढ़ाए रखना। इन बहनों के लिए तेरे अगर मिन्नत करती हूँ, इनके घरानों की प्रॉब्लम को, इनकी सख्तियों को अपने यीशु नाम से तोड़ डाल खुदा, ताकि ये रूह सच्चाई से तेरे तुझ पर ईमान रखे कि तू मालिक है, तू हमारा मालिक है खुदा। तो एक एक घराने को बरकत दे, चर्च की जरूरतों को पूरा कर, आसमान को खुदा अपने लिए खोल दे, ताकि रूह सच्चाई से हम तेरे साथ वाबस्ता रहे और तुझ पर ईमान रखे, क्योंकि तू हमारा खालिक और मालिक है। जिंदा ये अपने खुदावंद, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तू अपने लोगों को संभालता और फिक्र करता है, उन्हें जोर रख देता है। तो एक एक को छिले पाक और साफ कसरत की जिंदगी दे। हमारी दुआ खुदा में राय गाना चाहे, बल्कि आसमान तक पहुँचे और तू आसमान पर से जवाब देना। आपने इस घराने के लिए खुदा तेरी रूहानी और जिस्मानी बरकत को मांगती हूँ। इनको खुदा में तू सरबुलंदी बख्शे, इनके बंद दरवाजों को यीशु नाम से खोल दे। मैं अपने घराने खड़ी शिफा को चाहते हैं, हर तरह की ब्लड प्रेशर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। बाप हर तरह की पोशीदा बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे।
आए खुदा के बदन आजाद हो तेरे नाम से, आए खुदा तमाम बुजुर्ग बहनों के लिए मैं खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ और तेरा डर और खौफ मेरी जिंदगी में हमेशा कायम रहे और हम तेरी तमजीद करते रहे। मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना और बरकत बख्श देना तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दुआ मांगे रहीम अस्वानी बाप, जो तेरी बेटियों ने हदिया नसराना तेरे दिए में से दिया है, जिसे मकबूल ठहराना और जिस काम के लिए सरफ हो तेरे जलाल तेरी हशमत तेरी गुर्बत के लिए हो। और तू खुदावंद आसमान को खोल कर इनके खजानों को भर देना, इनकी नाज की मिट्टियाँ तेल की कुप्पियाँ हमेशा भरी रहे और ये तेरी तमजीद करें। मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना और बरकत बख्श देना तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें ख्वाहिश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, के बाद शहर कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस के नाम से, आमीन। ललकार दीवार ढा देती है,